फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर मुल्क की तारीख के ताकतवर तरीन फौजी सरबराह बन चुके हैं। जर्मन नशरियाती इदारे DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी इख्तियारात की असरनो तकसीम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तायात ओहदा इस्तिस्ना और तीनों मुसल्लह अफवाज की मुतहदा कमान सौंप कर सियासी क़यादत ने मुल्क के मुस्तकबिल की समत पर गहरे सवालात उठा दिए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक आइन में 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के ताकतवर तरीन फौजी रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। इस तरमीम ने न सिर्फ उनके इख्तियारात में बेपनाह इजाफा किया बल्कि इन्हें ताहयात ओहदा और मुकम्मल कानूनी इस्तिस्ना भी फराहम कर दिया है। आईनी तरमीम के तहत तीनों मुसल्लह अफवाज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक नए ओहदे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मातहत कर दिया गया है, जिसकी बागडोर अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ में है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत इन्हें उम्र भर के लिए फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना भी दे दिया गया, जिसे नाक़दीन गैर मामूली और गैर महदूद इख्तियारात का मंबा करार दे रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम को जहां हुकूमत अपनी तारीखी फतह करार देती दिखाई देती है, वहीं हालिया जंग में भारत के छक्के छुड़ाने पर जनरल आसिम मुनीर को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे का भरपूर दिफा करती नजर आती है। ताहम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मुसन्निफ अकील शाह के मुताबिक पार्लियामेंट से पास होने वाली आईनी तरमीम आमराना कानून साजी की वाज़ेह मिसाल है। दुनिया की किसी भी जमहूरियत में आर्मी चीफ को मुश्तरका फौजी सरबराह का ओहदा नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर को कानूनी इस्तिस्ना मिलने के बाद आइन का आर्टिकल 6 जो फौजी बगावत को जुर्म करार देता है, अमलन गैर मौसर हो जाता है। दूसरी जानिब फौजी दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी का कहना है कि सियासतदानों ने अपने वक्ती मफाद के लिए पाकिस्तान के तवीलुल मुद्दत मफादात दाव पर लगा दिए हैं। इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। इसी तरह दिफाई तज्जियाकार और मुसन्निफ शुजा नवाज के मुताबिक सियासतदानों ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की तजदीद की है, क्योंकि आईनी तरमीम के बाद अब जनरल आसिम मुनीर की 5 साला मुद्दत मुलाजमत मौजूदा हुकूमत की बाकी मांदा मुद्दत से ज़्यादा है। इसलिए वफाकी इत्तेहादी हुकूमत आइंदा इंतखाबात में उनकी हिमायत की ख्वाह है। शुजा नवाज का मजीद कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जनरल आसिम मुनीर के इख्तियारात साबिक फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के बराबर हो चुके हैं, जिन्होंने 1999 में एक फौजी बगावत के नतीजे में इख्तिदार संभाला था। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के पास एक फर्माबरदार वजीर आजम भी है और फौजी ढांचे को असर नौ तरतीब देने की कुव्वत भी मौजूद है। उनका मजीद कहना है कि आर्मी चीफ को इस वक्त वसी इख्तियारात मिल चुके हैं। बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर को अस्करी कमांड के ढांचे में बड़ी तब्दीलियों और फोर्सेस को जदीद खतूत पर उस्तुवार करने का इख्तियार होगा। इसके साथ साथ उनके पास बरतानवी रिवायत के मुताबिक ताहयात फील्ड मार्शल का एजाज बरकरार रहेगा। शुजा नवाज के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर सिफारती महाज पर भी कामयाबियां समेटने में कामयाब रहे हैं। ताहम हकीकत यह है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत मईशत और मुस्तहकम सियासी निज़ाम में मुज़मिर है और फिलहाल दोनों चीज़ों की पाकिस्तान में शदीद कमी है। ख्याल रहे कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में आर्मी चीफ बने थे। इससे कबल वो बर्री फौज में क्वार्टर मास्टर जनरल, कोर कमांडर गुजरावाला, मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह और बाद पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। इन्हें 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने सिर्फ 8 माह बाद ISI की सरबराही से हटा दिया था, जिसकी वजूहात कभी सामने नहीं आई। ताहम इमरान खान की बरतरफी के बाद जनरल मुनीर के हालात यकसर बदल गए और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इन्हें न सिर्फ आर्मी की क़यादत सौंपी बल्कि मई में भारत के साथ होने वाली 4 रोज़ा झड़प के बाद इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की भी दे दी गई थी, जबकि अब इन्हें तीनों मुसल्लह अफवाज की कमान सौंप दी गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।